As you can see, this is your next para which we need to start. One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. अब यहाँ पर जो ऑथर है वो बता रही है कि एक दिन उसने साहिब को कहाँ देखा। साहिब को देखा उसने उसी के नेबरहुड में, यानी कि पड़ोस में एक क्लब था, जिस क्लब में गेम खेल रहे थे लोग, जो है टेनिस प्ले कर रहे थे। पीपल वर प्लेइंग टेनिस देयर। तो उन्होंने वहां पे खड़े हुए किसको देखा? साहिब को देखा। एंड व्हाट साहिब वाज एक्चुअली डूइंग? साहिब वाज दैट टाइम वो फेंस्ड गेट के पास करता है। एज यू कैन सी ऑन द पिक्चर, दिस इज अ फेंस्ड गेट जो कि पूरा तरीके से नेट लगा हुआ है यहाँ पे। अब वो उस एक सेकंड, क्लास दोबारा से स्टार्ट करते हैं। क्या हो रहा है बीच में? स्क्रीन पे कुछ टच वच मत किया करो तुम लोग अगर मैं पढ़ा रही हूँ। ओके, let's start the chapter. One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. अब यहाँ पे ऑथर बताती है कि जो साहिब था, एक दिन उसने साहिब को देखा, उसके ही पड़ोस में एक क्लब था जहाँ पे दो आदमी गेम खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग टेनिस, और वो उनको टेनिस खेलते हुए देख रहा था। बाहर जो बाहर का एरिया है, बाहर से जहाँ पे पूरी तरीके से कवर है, बाहर से उनको देख रहा था। I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. अब उस फेंस यानी कि वो जो बाउंड्री लगी हुई थी, उस बाउंड्री के बाहर से ही वो उस गेम को खेलते हुए देखते हुए क्या बोल रहा था? हम कर रहा था, बहुत ही धीरे धीरे बोल रहा था कि मुझे ये गेम पसंद है। और वो गेम पसंद तो था, और वो उसका सेटिस्फैक्शन जो था ना, कंटेंट मीन्स होता है सेटिस्फैक्शन। जो सेटिस्फैक्शन था वो उसके फेस पे नजर आ रहा था कि जब वो देख रहा है उसको, ठीक है, देखते हुए उसको पता चल रहा था कि हाउ हैप्पी ही इज while watching those two young men playing tennis. I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper lets me use the swing. अब यहाँ पे साहिब बताता है कि जब इस प्लेग्राउंड में कोई नहीं होता, उस समय वो जो है, जब कोई भी नहीं होता तो उस समय वो क्या करता है? ही यूज्ड टू गो इनसाइड, उस प्लेग्राउंड के अंदर जाता है, और ही यूज्ड टू फील हैप्पी, और बहुत खुश वो फील करता है वहां पे अंदर जाके जब कोई नहीं होता। और गेट कीपर जो वहां का है वो भी उसको वहां जाने के लिए परमिशन दे देता है कि हाँ ठीक है तुम चले जाओ, और वहां पे उसको जो स्विंग है, जो झूले हैं, वो झूलने के लिए उसको अलाउ कर देता है उस पूरे के पूरे ग्राउंड में। Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. अब यहाँ पे ऑथर उस समय साहिब की अपीयरेंस बता रही है कि जो साहिब था उसने भी टेनिस शूज पहने हुए थे, क्योंकि टेनिस वहां पे खेल रहे थे तो सब दो जो आदमी थे उन्होंने टेनिस के शूज और ऑफ कोर्स पहने हुए थे। तो साहिब ने भी टेनिस के शूज पहने हुए थे उस टाइम पे, लेकिन वो जो उसके शूज थे वो उसकी शर्ट और उसके शॉर्ट्स जो उसने पहने हुए थे उसके साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे, डिसकलर्ड लग रहे थे, मतलब बहुत ही ऑकवर्ड से लग रहे थे। वो उसके शूज बिल्कुल भी उसके कपड़ों के साथ नहीं जा रहे थे। Gave them to me, he says in the manner of an explanation. और उसके बाद जब वो उसको देखा शूज को ऑथर ने, तो उसने उसको क्या रिप्लाई किया? ऑथर को रिप्लाई किया कि किसी ने मुझे ये शूज जो है वो गिफ्ट किए हैं, किसी ने मुझे ये शूज दिए हैं। उसने एक्सप्लेन करते हुए बताया कि ये शूज मुझे किसी ने दिए हैं। The fact they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them. और वो शूज किसके थे? किसी अमीर लड़के के थे जिसने उसको डिस्कार्ड कर दिया था। डिस्कार्ड मतलब थ्रोन अवे, फेंक देना। जिस लड़के एक किसी अमीर लड़के ने उस शूज को फेंक दिया था। क्यों फेंक दिया था? क्योंकि उन दोनों में से एक शूज में एक होल था, और उस होल की वजह से वो पहनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था, इसीलिए उसने वो शूज किसको बाहर फेंक दिए। और जब उसने फेंक दिए तो साहिब ने वो शूज ले लिए। डज नॉट बॉदर हिम, और ये बात, बॉदर मतलब टेंशन लेना या वरी करना। तो ऑथर बोलती है कि साहिब को इस बात से कोई फर्क नहीं था कि वो किसी के पहने हुए शूज है या उसपे होल हो रखा है, दूसरा कोई रिच जो पर्सन है उसको पहनना नहीं चाहता, लेकिन वो उसको पहनकर बहुत खुश था।
For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. और एक्चुअल में क्या सिचुएशन थी कि ऐसे पर्सन, ऐसे इंसान जो कि हमेशा नंगे पैर घूमते हैं, जिनके पास चप्पलें भी नहीं होती है पहनने के लिए, अगर उनको ऐसा कोई शूज मिल जाए जिसमें कि होल भी है, वो भी उनको चलता है, वो भी उनका ऐसा लगता है कि उनका सपना पूरा हो गया है। वो सिचुएशन कुछ साहिब की इस तरीके से थी कि वो शूज पहनकर भी उसको लग रहा था कि उसका सपना पूरा हो गया है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। हालांकि उसको शूज पहनने के बाद उसका सपना पूरा हो गया था, लेकिन जो वो गेम बाहर से खड़े होके देख रहा था, वो गेम उसकी रीच से बाहर था। रीच से बाहर होने का मतलब है उसकी पहुंच से बाहर था वो। अब वो उस गेम को जो है देख सकता है, सिर्फ वो उसको खेल नहीं सकता। ठीक है, ही डजंट हैव दैट मच फैसिलिटी कि वो उस गेम को खेल सके। सो यहाँ पे उस साहिब की पुअर कंडीशन बताई गई है कि व्हाट ही वांट्स बट ही डजंट गेट इट। This morning, Sahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. I now work in a tea stall down the road. अब एक मॉर्निंग जब ऑथर साहिब से मिली, तो उसने क्या देखा कि साहिब जो एक मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है, जहाँ से दूध मिलता है। वो उस मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है और उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर है, एक स्टील का पूरा बर्तन है जिसमें कि वो दूध लेकर आएगा। अब वो ऑथर को देखते ही उसको क्या बोलता है कि अब मैं एक टी स्टॉल में काम करता हूँ। वो डाउन जो आगे रोड है ना, वहां पे एक टी स्टॉल है और मैं वहां पे मैंने काम करना शुरू कर दिया। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, और वो उस तरफ रास्ते की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि वहां पे मैं अब काम करता हूँ, चाय की दुकान में। आई एम पेड 800 रुपीज एंड माई मी एंड ऑल माई मील्स। बोलता है कि मुझे वहां काम करने के लिए 800 रुपए मिलते हैं महीने के, और साथ में मुझे खाना भी मिलता है। तो ये बहुत प्राउडली वो बताता है, उसको बहुत खुशी हो रही होती है कि अब जो है वो कूड़ा उठाने का काम नहीं कर रहा है। Does he like the job? I ask. His face I see has lost the carefree look. अब उसके बाद जो ऑथर है वो क्या करती है, वो उससे पूछने की कोशिश करती है कि क्या तुम्हें जो वो जॉब है ये वाली तुम्हारी मिल्क बूथ में काम करने की, सॉरी टी स्टॉल में काम करने की, क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है, अपनी नई जॉब तुम्हें पसंद है? जैसे ही ऑथर उससे पूछती है तो वो उसका फेस ऑब्जर्व कर रही है। उसके फेस को ऑब्जर्व करके ऑथर को क्या दिखता है कि अब उसके फेस में वो केयर फ्री लुक नहीं रहा। अब व्हाट डू यू मीन बाय केयर फ्री लुक? केयर फ्री लुक होता है मतलब बिना किसी टेंशन, बिना किसी परवाह के। ठीक है, आपको किसी चीज की टेंशन नहीं है। अभी नाउ यू आर किड्स, सो यू आर केयर फ्री बिकॉज योर पेरेंट्स टेक्स ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? तो वैसे ही उसका जो केयर फ्री लुक था वो चला गया। अब केयर फ्री लुक क्यों चला गया? एक्चुअल में जब the steel container seems heavier than the plastic bag he would carry. So light, ever his shoulder, over his shoulder. अब वो बोलती है कि वो जो टी स्टॉल है ना, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, कि वो चाय बना के सर्व कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। वो बोलती है कि अब वो जो कैनिस्टर था जो उसने अपने हाथ में लिया हुआ था दूध लाने के लिए, वो मुझे ज्यादा हैवी लग रहा था उसके हाथों में, उसने जो उसको कैरी किया हुआ था। और वो एक्चुअल में किससे कंपेयर करके बोल रही है हैवी लग रहा है? वो जो रैक पिकिंग के टाइम पे जो उसके पास बैग होता था, उस बैग के जो वो उठा के चलता था अपने पूरे शोल्डर पे, उस बैग से ज्यादा हैवी ये स्टील का कैनिस्टर उसको लग रहा था। The bag was his. The container belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. अब जो फैक्ट है वो ये समझ में आ रहा है यहाँ पे कि जो बैग है ना, जो वो कूड़ा उठाने के लिए यूज करता था, वो बैग साहेब का अपना खुद का था। लेकिन ये जो कैनिस्टर है, ये किसका है? ये टी स्टॉल के मालिक का है, जो टी शॉप का मालिक है उसका है। अब साहिब अपने काम का मास्टर नहीं रहा, मतलब अब उसका जो काम है वो अपने काम का बॉस नहीं रहा। पहले वो अपने काम का बॉस था, जो उसको करना था वो करता था, जब उसको जाना होता था वो जाता था, लेकिन अब उसके ऊपर एक बॉस है और उसको उस बॉस के अकॉर्डिंगली काम करना है, जो वो बोलेगा उसको वो ही करना है। तो कहीं ना कहीं उसने अपनी फ्रीडम खो दी थी, और वो उसके फेस पे नजर आ रहा था कि उसको शायद वो अब काम जो है वो पसंद नहीं है।